कुछ ऐसी स्पेसिफिक मूवमेंट्स में आपका शोल्डर पेन बढ़ता है हाथ उठाते हुए या डेली एक्टिविटी करते हुए, तो आज हम देखते हैं वो रोटेटर कफ टीयर तो नहीं है आपका। आप घर बैठे ही उसको सही कर सकते हैं। हम बताएंगे कुछ एग्जामिनेशंस जिनको आप चेक कर सकते हो कि मुझे रोटेटर कफ टीयर तो नहीं है। बहुत लाइट एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे जिनसे आप उसको ठीक कर सकते हो। तो हम समझते हैं रोटेटर कफ टीयर क्या होता है। रोटेटर कफ टीयर कुछ भी हैवी लिफ्टिंग से हो सकता है, वहां से कुछ पार्शियल ब्रेक हो जाना मसल्स का। सबसे ज्यादा इसमें सुप्रास्पाइनेटस इन्वॉल्व होती है। सुप्रास्पाइनेटस मसल्स हमारी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ सुप्रास्पाइनेटस। ये जो ऊपर वाली मसल्स है ये सुप्रास्पाइनेटस आपको दिख रही है, तो ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ये कभी भी ऐसे कुछ उठाने से इसमें इंजरी हो जाती है, तो वो पेन करती है हमें डेली एक्टिविटीज में। तो रोटेटर कफ हमारा पार्शियल भी टीयर हो सकता है और फुल थिकनेस टीयर भी हो सकता है, या फिर डीजनरेशन भी उसमें आते हैं। वो डीजनरेशन हमें देखने को मिलते हैं 40 से 50 साल की एज के बाद में, वो भी एक पेन का कारण हो सकता है। तो हम धीरे धीरे पता करेंगे इस वीडियो में कि इसका क्या कोज है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। इसके कोजेस क्या हो सकते हैं, तो एक होता है इसका कोजेस ओवरहेड एक्टिविटी। आप कोई भी ओवरहेड एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहे हैं तभी भी शोल्डर पेन आ सकता है और वो रोटेटर कफ टीयर हो सकता है। आप गिरे हैं, आउट स्ट्रेच हैंड गिरे हैं, या फिर बाइक से गिरे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें आपका शोल्डर नीचे आया है, ऐसे गिरने से शोल्डर का टीयर हो सकता है। या फिर ये एक एज में भी जाके डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। जब डीजनरेशन स्टार्ट होता है तो वो भी रोटेटर कफ टीयर होता है और वो बहुत पेनफुल रहता है। हम इसको पता करेंगे धीरे धीरे कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन में भी देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स पर्सन कोई थ्रोइंग गेम खेलता है, उसमें भी रोटेटर कफ टीयर देखने को मिल सकता है। आप घर बैठे ही इसको कैसे पता लगा सकते हैं, इसके कुछ हम साइन सिम्टम्स पे बात करेंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि मुझे रोटेटर कफ टीयर तो नहीं है। आपको ओवरहेड एक्टिविटीज में कोई साउंड या फिर ऐसा कोई पेन तो नहीं आता है कि एक पर्टिकुलर ही मूवमेंट में पेन आता है। अगर आप ऐसे करते हो तो कोई पेन नहीं आता है, बट अगर इधर से उठाते हो तो पेन आता है। तो आप इसको देख सकते हो, ये रोटेटर कफ टीयर, इसमें सुप्रास्पाइनेटस इन्वॉल्व हो सकती है अगर हम इधर से उठाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं डेली एक्टिविटीज में डोर नॉक करना, कॉम्बिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या फिर हेयर वॉशिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कुछ ऐसे डेली एक्टिविटीज जिनमें हमारा शोल्डर पेन स्पेसिफिक मूवमेंट पे बढ़ जाता है, तो वो रोटेटर कफ टीयर हो सकता है। अब हम ऐसे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, जिनको करके आप पता कर सकते हो कि रोटेटर कफ टीयर तो नहीं है। एक हमारा टेस्ट होता है ड्रॉप आर्म टेस्ट, हम उसको बोलते हैं। आपको क्या करना है, इसको यहाँ तक हाथ उठाना है, फिर यहाँ से उसको धीरे धीरे नीचे लेके आना है, स्लो। अगर आप ये इजीली लेके आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यहाँ से स्लो लाने में पेन होता है, नहीं लेके आ रहे हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रोटेटर कफ टीयर हो सकता है। इंटरनल रोटेशन करके हम लोग देखते हैं। अगर आप इसको पीछे टच नहीं कर पा रहे हो, आपको पेन आ रहा है, ये नॉर्मल रेंज ये होता है। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ यहीं तक आ रहा है, तो वो रोटेटर कफ टीयर हो सकता है। या फिर एक्सटर्नल रोटेशन, अगर हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई पेशेंट सिर्फ यहीं तक आ रहा है और वो बोलता है मुझे इसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं पेन है, तो वो रोटेटर कफ टीयर हो सकता है। तो ये कुछ मूवमेंट करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा रोटेटर कफ टीयर तो नहीं है। कुछ एक्सरसाइज की बात करेंगे जिनको आप घर रह के कुछ एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर सकते हो। तो इसको हम ठीक करने के लिए धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे एक्सरसाइज में। पहले हम आइसोमेट्रिक बहुत बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम फेज 1 बोलते हैं। सेकंड हमारा फेज 2 आता है एक हफ्ते के बाद। फेज 2 में हम स्ट्रेंथनिंग के साथ में स्टेबिलिटी पे वर्क करते हैं और रेंज पे काम करते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड फेज आता है जिसमें हम लोग स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन पे वर्क करते हैं। अगले हफ्ते अपने रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ बेसिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा है कोई भी हमें वॉल लेना है, वॉल के साथ में हमें एल्बो 90 डिग्री का मेंटेन करना है। अब हमें एक्सटर्नली रोटेट करना है, वॉल को पुश करना है, पुश रिलैक्स, पुश रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इंटरनल रोटेशन करना है। इंटरनल रोटेशन के लिए भी हमें 90 डिग्री का मेंटेन करना है एल्बो। ऐसे कोई भी एक फिक्स सरफेस लेना है, ये यहाँ पे सीधा होना चाहिए। अभी हमें इंटरनली फोर्स लगाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ऐसे हमें खड़ा होना है, वॉल के साथ में अपना फिस्ट वॉल के साथ प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस करना है, देन रिलैक्स, प्रेस एंड रिलैक्स, रिलैक्स। ये आपके एंटीरियर डायल्टोइड को स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, ऐसे दीवार के साथ में खड़ा होना है, शोल्डर को इतना मूव करना है, अभी इसको एक्सटर्नली पुश करना है। ये मिडिल फाइबर के लिए। तो पहले हफ्ते में हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमें एक्सटर्नल रोटेशन के लिए क्या करना होगा, 90 डिग्री के मेंटेन करना है एल्बो पे, एकदम स्ट्रेट खड़े होना है। अभी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी है, बाहर की साइड फोर्स लगानी है। ऐसे में 10-10 रिपीटिशंस के 2 सेट्स करने हैं। आपको क्या करना है नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक में हम लूप बैंड के साथ करेंगे। तो इसमें हमारा एक लाइट आता है, एक मीडियम आता है, एक हार्ड आता है। तो हमें लाइट से स्टार्ट करना है।
अभी हमें क्या करना है, इसको फिक्स रखेंगे। राइट हैंड हमारा फिक्स है, लेफ्ट शोल्डर के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो लेफ्ट शोल्डर को हमें एक्सटर्नली रोटेट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इंटरनल रोटेशन करना है। तो इंटरनल रोटेशन में ऐसे टॉवल प्लेस रहेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है, एकदम स्ट्रेट खड़े होना है। अभी उसको इंटरनली रोटेट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ऐसे इसको बेंड लेना है, पीछे वाले हाथ से उसको फिक्स करना है और उसको आगे ऐसे मूव करना है। थर्ड वीक में हम लोग स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन की एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हम लोग IYW एक्सरसाइज करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे फेस डाउन करके लेटना है, दोनों हाथ आगे रखेंगे, थम्स अप रखेंगे, सर नीचे रखेंगे ऐसे। ये आई पोजीशन में लिफ्ट करना है, उसके बाद वाई पोजीशन में उसको लिफ्ट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें W पोजीशन में उसको लिफ्ट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम वॉल पुशअप करेंगे। वॉल पुशअप में हमें हाथ ऐसे रखना है, चेस्ट को आगे लेके जाना है और शोल्डर ब्लेड को स्क्वीज करना है पीछे जाके। इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज गलत फॉर्म में ना हो, इनकरेक्ट ना हो। और दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ओवरलोडिंग एकदम नहीं करनी है। ओवरलोडिंग तीसरे हफ्ते में जाके हमें स्टार्ट करनी है, वरना वो आपका पेन बढ़ा सकती है।